ये लड़ाई इन्होंने शुरू की है, उसे खत्म करने का नशा अब मेरे सर चढ़ रहा है। तुम्हें लगता है परी इसमें शामिल है? चांदनी, तुम परी को नहीं जानती हो। वो मुझसे पागलों की तरह प्यार करती है, मगर जब भी उसे मौका मिला ना, वो मेरी जान ले लेगी। और जिस तरह से भैया को मारा गया, इस तरह की घिनौनी हरकत वो कभी नहीं करेगी। तुम्हें पता है मुझे गम किस बात का है? जब ये खेल खत्म होगा, परी की मौत मेरे हाथों निश्चित है। इसे पहले वाली पिक्चर बहुत कमा दी और ये उससे भी ज्यादा कमाएगी। मजा आएगा। हाँ, उधर देखो। क्या चल रहा है? सीट बदली कर रहे हैं सर। क्या हुआ? वो जल गई थी सर, पीछे से। जल गई थी? जी। ये अनवर चाचा को लाने रंजीत इसी गाड़ी में गया था क्या? जी। हेलो बेटी, मैं उमा बोल रही हूँ। बेटी बोलो माँ। तुम्हारे मुंह से माँ सुनकर बहुत अच्छा लगा। मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया है क्योंकि ना मेरा पति ना मेरा बेटा तुमसे बात करने की हिम्मत जुटा पा रहे हैं। अनवर भैया को धोखे से मारा गया है और मैं पूरे ठाकुर परिवार की तरफ से उसकी जिम्मेदारी लेती हूँ और तुम्हारी माफी मांगती हूँ। बहुत शर्मिंदा है ठाकुर परिवार। ये सुनकर तुम तुम्हारा फैसला बदल दो, ऐसा मैं कभी नहीं कहूंगी। लेकिन बेटी, इस खून खराबे से हाथ सिर्फ दुर्दशा आएगी। हमने तो अपनी जिंदगी जी ली, पर तुम तुम्हारे बेटे के, हमारे पोते के भविष्य के बारे में सोचो। सोच लो बेटी। फंक्शन इस हॉल में होगा और हमारे सारे आदमी यहां होंगे। अंदर जाएंगे कैसे? उनकी सिक्योरिटी होगी? फंक्शन की सिक्योरिटी अन्ना देख रहा है। बहुत बढ़िया जमीन दिलाई हमने उसे। रानी आगे। हमारे सारे आदमी आज रात में पोजीशन ले लेंगे। सवेरे जब उनकी गाड़ियां पार्क होंगी तो हर गाड़ी के नीचे बम लगा दिया जाएगा। तो इधर बच गए तो उधर मरेंगे। दादा, परी आई है। भेजो। जी। आओ बैठो। पूरी प्लानिंग हो चुकी है। रानी। राणा अंकल, ये अटैक नहीं होगा। What the fuck? क्यों? अभी मेरी उमा से बात हुई। ठाकुर खानदान हमारी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार है, जो भी हमें चाहिए, और वो अपने सारे बिजनेसेस भी छोड़ देंगे। और ठाकुरों की मौत, उसका क्या? हाँ, वो मेरी पर्सनल दुश्मनी थी। ये मेरा भी पर्सनल मामला है। तुम्हारे आशिक ने मेरे भाई को मारा था। तो मार डालो उसे, आई डोंट केयर। लेकिन वहां पे बहुत लोग होंगे जिनका तुम्हारे भाई की मौत से कोई लेना देना नहीं है। तो पहले क्यों नहीं सोचा ये? तब बात अलग थी। आई डोंट केयर। कल अटैक होगा। जिंदा रहोगे तब। एक मिनट। ठीक है परी, मैं जबान देता हूं, मैं अटैक नहीं करूंगा। परी, What the fuck, विशंबर? तुमने कैसे जबान दे दी उसे? जबान मैंने दी है ना रोनी। वैष्णव जन तो तेने कहिए जैसे
राणा नहीं है। दादा, राणा का बाहर फोन आया था, पहुंच रहे। बाबूजी, आप बैठिए, मैं देखता हूं। शहनाज, चलो मेरे साथ। कहाँ? चौथे का बंदोबस्त करना है, बाबूजी ने बोला है। बेशरम, बाहर मत जाओ। शेला, रुको। भाभी, चांदनी, गाड़ी निकालो। माफ कर दो मुझे देवी, माफ कर दो, गलती हुई मुझसे। चंदा नहीं। दादा, परवीन की दुश्मनी तो ठाकुर खानदान से थी ना, लेकिन वहां 14 लोग मर गए, मासूम लोग। चांदनी तो ठाकुर दे ही थे। गलत किया परवीन ने। देखो, उस रोज जो भी हुआ उसके लिए राणा और रानी जिम्मेदार है, ये सब जानते हैं। मगर उनको मदद की है दोस्त के लिबास में छिपे घर के गद्दारों ने। फिर उन्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है बाबूजी। उन्हें ढूंढना इतना आसान नहीं है रंजीत। अगर उन्हें जानना है, पहचानना है, तो मेरी मौत होने तक तुम्हें इंतजार करना होगा। देवी, मैं और तुम्हारे बाबूजी अब अपने फार्म हाउस पे रहना चाहते हैं। चलो, अब खत्म करो, देर हो गई है। चलते। इतने साल रह रही मेरे साथ, अभी भी गोलियों की आवाज से डरती है। 40 साल से दोस्त था मेरा। मैंने बोला था फार्म हाउस पे मत जा, बात नहीं सुनी मेरी। मुबारक हो, अब सिर्फ एक ही ठाकुर बचा है। तुम्हारे सामने खड़ा हूं, इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा। मार दो मुझे अभी, वरना कल से शायद ईशान को मां नहीं रहेगी।
गुड मॉर्निंग भाऊ। मॉर्निंग। देवी चिड्डा। चड्डा। देव भाई। हेलो। बोलो। देव भाई, आई एम रियली सॉरी। दादा के साथ जो भी हुआ उसका अफसोस है मुझे। होनी को कौन टाल सकता है चड्डा? जी। खैर, जो कहने आए हो खुल के बोलो। वो बुकी लोग और गैम्बलिंग वाले चाहते थे कि उनका परसेंटेज अगर थोड़ा बढ़ जाए तो 25% दिया तो था। वो रिस्क भी तो बढ़ गया है देवी भाई। और ये पुलिस वाले ये भी अपना हफ्ता बढ़ा रहे हैं। तो कितना मांग रहे हैं? 50% आप कह रहे थे। चड्डा, तेरे यहां आके मुंह खोलने की हिम्मत इसीलिए क्योंकि तुझे लगता है रामदास और बाबा की मौत के बाद ठाकुर परिवार कमजोर हो गया है। ये देवी भाई, ये आपकी गलतफहमी है। ठीक है, जो तेरे भाग्य में है वो तुझे मिलेगा। ऑल द बेस्ट। ठीक, मैं चलता हूं। देवी। बोलो ना। रॉनी तुम्हारे साथ मीटिंग करना चाहता है। रॉनी? नहीं, वो राणा का फोन आया था ना, सभी लोग मिलना चाहते हैं। राणा का फोन आया था? यहाँ नहीं, मेरे घर पे आया था आज ही सवेरे। कह देना उसे हम नहीं मिलेंगे। नहीं, हम मिलेंगे। परसों दर्शक रिहा है, उसके बाद रात को मिलेंगे। ठीक है। नहीं रॉनी, उस मीटिंग में देवी को नहीं मार सकते। तांडेल, यूसुफ, बाकी गैंग वाले इस बात को कभी नहीं मानेंगे। और देवी इतना बेवकूफ भी नहीं है जो हमारे इरादे से अनजान होगा। Then how do we kill him? उस दिन मीटिंग में मैं देवी के साथ उसकी गाड़ी में आऊंगा। गाड़ी में बॉम्ब फिट किया होगा। मीटिंग के बाद जब देवी वापस जाएगा तब ब्लास्ट होगा। तो गाड़ी में बॉम्ब कौन लगाएगा? कौन है? दे। अन्ना। ओम केशवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। देवी, राणा है। नमस्ते। ब्रिजिट। दाहिने हाथ में जल लेकर के 3 बार आचमन। नमस्ते राणा अंकल। Cheers। 60% कमीशन मिलेगा। पर देवी ने तो 50 बोला था। कल से हमारे धंधे का मालिक राणा होगा, क्योंकि आज रात देवी की गेम बजेगी। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। देवी। चलो चलो, कल्टे मारो सब लोग। चले, चल निकल यहाँ से, चल। तेरे को अलग से बोलने का, चल भाग यहाँ से। ये सारी मुसीबत की जड़ वो कुत्ता राणा, उसने उकसाया हमें। हम तो 25% में खुश थे। पूछ लो 25। हाँ। लेकिन मैंने तुझे जबान दी थी, जो तेरे भाग्य में होगा वो तुझे मिलेगा। अच्छे भले धंधे को तूने नजर लगा दी। हमको 20 भी चलेगा। पियो पियो, एंजॉय। 20 भी क्यों दें पोतिया? भाऊ, पोतिया नहीं दिख रहा है।
देवी ने नई बाइक दी है, टेस्ट ड्राइव के लिए गया है। वेलकम। चल। मैं छेड़ा नहीं हूं देवीदास, तेरा इंतजार कर रहा था। चला गोली। इतनी आसान मौत नहीं दूंगा तुझे। एक मौका मिला था तुझे, गंवा दिया। मैंने कहा था तुझे, मौका गवा दिया तूने। बहु, पूजा में बहुत ज्यादा वक्त लग रहा है। पता नहीं, शायद पंडित जी को ज्यादा पैसा दिया हो। मैं चलता हूं, शाम की मीटिंग की तैयारी करनी है। देवी से कह देना मैं शाम को उसको लेने आ जाऊंगा। तुम ही कह दो। नहीं, वहां नहीं, वहां। देवी, तुम पूजा छोड़ के? राणा अंकल, पूजा पाठ में बैठने का पहले से मन नहीं करता था। एक दो अर्जेंट काम थे, मैंने कहा निपटा लें। और हाँ, शाम को घर पे आपकी राह देखूंगा। हाँ हाँ। अन्ना, आज के बाद रोनी तुझे कभी परेशान नहीं करेगा। देवी, मैंने जो कुछ किया वो फसाद मिटाने के लिए। नहीं अन्ना, चल। राणा अंकल, अंदर। राणा अंकल, ये सब क्या हो गया? ये सब क्या हो गया राणा अंकल? झूठे, तेरे को पता नहीं था देवी दर्शक क्रिया में नहीं है? राणा अंकल, तू क्या कर रहा था वहां? राणा अंकल, देवी ने किसी को खबर नहीं होनी दी। अब क्या करें? परी को फोन लगा। परी? हाँ, क्या हुआ? देवी ने घर बुलाया है।
अभी मिल लो। मुझे नहीं मिलना उससे। क्यों? बॉबी, कमबख्त इश्क भी तो कम नहीं होता ना। जाओ। अरे चाचा, आप कैसे? परी अभी अभी बाहर गई। जानता हूँ। हाय दादाजी। दादाजी के बच्चे? ये ठाकुर के पिल्ले को लेने आए हो। क्या कह रहे हैं आप? ये मेरा बेटा है, मैं आपको ले जाने नहीं दूंगा। क्या ले जाना? चाचा आपके झगड़े में आप इसे मत लीजिए। चाचा, चाचा मैं इसे ले जाने नहीं दूंगा। चाचा, ईशान, 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 ईशान। माँ, परी, बेटी तुम क्या कर रही हो यहाँ? देवी ने बुलाया। देवी ने बुलाया? लेकिन वो तो घर पे नहीं है, वो तो चला गया अस्थि विसर्जन करने। नहीं, रंजीत ने मुझे फोन किया और कहा देवी ने बुलाया। मैंने तेरे को फोन नहीं किया। ले गया उसे। देवीदास ठाकुर। पिता का नाम बताइए। कालिदास भानुदास ठाकुर। मृत व्यक्ति का नाम बताइए। रामदास कालिदास ठाकुर, मेरे बड़े भाई। सभी है? हाँ दादा, एक एक हरामी को ढूंढ के लाया हूं मैं। ईशान कहाँ है? हमारे पास नहीं है। कहाँ है ईशान? रॉबर्ट! नहीं! नहीं! रॉबर्ट छोड़ो उसे, रॉबर्ट! नहीं! रॉबर्ट! छोड़ो रॉबर्ट! रॉबर्ट, ये हमें बता सकता था ईशान कहाँ है।
सब पता है। कैसा है भाऊ? चल चल। चल भाऊ, जाने का वक्त आ गया। नहीं, ये कुत्ता बताएगा कि ईशान कहाँ है। ये क्या बताएगा? मैं बताता हूं। मतलब? खामखा मर गया बेचारा। क्या है परी, तुमने बहुत साल पहले कसम खाई थी कि ठाकुर खानदान को खत्म करूंगी। अरे बात कर रहा हूं ना। उससे कई साल पहले मैंने भी यही कसम खाई थी, लेकिन मुझे क्या पता था साला एक और ठाकुर पैदा होगा। छोड़ उसे। ईशान, ईशान, मम्मी।
देवी देवी उठो ना देवी, उठो ना देवी, उठो। नजर में बेरुखी, लब पर तबस्सुम, इश्क जिंदा लोगों का काम नहीं। ये हज मुकम्मल हो गया। मुझे माफ कर दो देवी, प्लीज मुझे। तुम्हारी कसम तो पूरी हो गई। देवी मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी देवी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मम्मी ये कौन है? ये तेरे पिता है। देवी देवी देवी। मुझे आपका फैसला सही नहीं लगा बाबा। ना अब राणा रहा ना डिकोस्टा, सारा पावर हमारे हाथ में बाबा। क्या करेंगे इतने पावर का रणजीत? हमारे इतने पावर के बावजूद क्या हम तुम्हें अनवर और रामदास को मारने से रोक पाए? कैसे बातें कर रहे हो बाबा? सब जानते हम, सब जानते। राणा को गिनकर 8 लोग हाजिर थे जब तुमने मेरे बेटे को मारा। सबको मार दिया मैंने। बाया पैर काटा था ना सबसे पहले तुमने मेरे बेटे का, फिर बाया हाथ। पागल हो गया था मैं बाबा, पागल हो गया था मैं। पता नहीं मुझसे क्या भूत सवार हो गया था। गुस्सा हो गया। एक ठाकुर को मारकर किसी को जिंदा रहने का हक नहीं है। मेरे हाथों में है एक दुआ, उसे सुन रहा है वो खुदा। ओ मेरे हाथों में है एक दुआ,